तनवीर साहब, ये जो अभी बिजनेस रूल्स पे कियोस एंड कंफ्यूजन है, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि अंदर से एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो ड्यूअल गवर्नमेंट अभी है, मामला ठीक नहीं चल रहे हैं। सो हाउ डू यू सी दिस एंड हाउ वुड यू रिएक्ट? सिर्फ एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और मैंने पिछली बार भी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट की कि ये कुछ लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है, थोड़ा वक्त लगेगा इसको थोड़ा सा संभालने में। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड हमें रेस्टोर हुआ, ताकि ये जो कन्फ्यूजन जो क्रिएट किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से या कुछ हलकों की तरफ से, वो चीज़ ख़त्म हो जाए। बट एश्योर कर रहे हैं कि कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट चल रही है, अच्छे से चल रही है। उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट अच्छे से चल रही है। बहुत मेजर डिसीजंस पिछले एक महीने में हुए हैं, अभी 5-6 हफ्ते हुए। 100 दिन के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा फैसले भी होने वाले हैं लोगों के बहबूदी के लिए। जो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरीके से एक टसल हो, जो कि हम नहीं चाहते हैं और ना ये टसल है किसी जगह। उमर साहब की आदमी मौजूदगी में यहाँ पे ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र किया गया, और हमारे पास ये भी इनपुट्स है कि उसके बाद उमर साहब ने जब मीटिंग ली तो एक ऑफिसर को जीएडी में अटैच किया है। सो इसकी कितनी सदाकत है, और जो उमर साहब की गैर मौजूदगी में यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है तो उस पर क्या किस तरह से? देखिए, ये स्पेकुलेशंस है, मैं गवर्नमेंट के बिहाव पे बोल नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है। ये एक स्पेकुलेशंस हो रही है। उमर अब्दुल्ला साहब है इन कमांड है और वही चला रहे हैं इस हुकूमत को। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जहां गवर्नर के साथ या कोई ऐसी चीज़ टसल हो रही है। जहां तक ये आपको समझना है कि हमारा जो मौक़िफ़ है कि स्टेटहुड आ जाए, ताकि ये जो ड्वेल किसी तरीके से कोई ये जो चल रही है र्यूमर, ये ख़त्म हो जाए। वही हम अपील भी कर रहे हैं। वही उमर साहब ने भी परसों बोला कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ फिर से बात उठाएंगे, ताकि जो ये ड्वेल किसी तरीके से आ रहा है इसको ख़त्म करें। बट आपको एक एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि उमर साहब फुल कमांड में हैं, वही ये हुकूमत चला रहे हैं और वही फ़ैसले कर रहे हैं। जहाँ तक कोई टसल है वो ऐसे ऊपर नहीं, कुछ है नहीं। अगर कुछ होगा, जो डायरेक्शंस या कुछ होंगे, वो एक छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, वो प्रॉबली वो हर किसी जगह होता है। हाँ, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ये आजकल जो साहब, अभी जो एक और अहम इशू है, अभी एक अहम इशू अभी है जो सैटेलाइट टाउनशिप्स बन रही है रिंग रोड के ऊपर, जिसपे पीडीपी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद बनाया है, और फार्मर्स के भी कई सारे खदशात हैं और कई सारे लोग उस पर डेमोग्राफिक चेंज का खदशा भी जाहिर कर रहे हैं। सो किस तरह से हमारा प्रॉब्लम है, हम हर किसी चीज़ पे जंप करते हैं। ना तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है और ना तो कोई फार्मर्स को परेशानी होनी चाहिए। जहाँ तक सैटेलाइट की बात है, कल जो उमर साहब के एडवाइज़र साहब हैं उन्हें क्लियर कर दिया कि जो भी ऐसा कोई डिसीजन होगा वो लोकल्स के लिए होगा, और जो भी कोई फ़ैसला होगा वो पीपल फ्रेंडली होगा, उसके अलावा कोई फ़ैसला नहीं होगा। ये आपको मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ। अभी एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस या आईएफएस ऑफिसर के पास बहुत सारी चार्जेस हैं। हम देख रहे हैं कि एक के पास 4 चार्जेस हैं। सो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए अभी गवर्नमेंट के अंदर किस तरीके की प्रोसेस या क्या कौन से इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं? इस सब को स्ट्रीम करने का एक ही हल है, वो है स्टेटहुड का रेस्टोरेशन। जो ही स्टेटहुड का रेस्टोरेशन होगा, ये एक बहुत ही हार्श टेरेन वाली स्टेट है जो कि अब यूटी है। उसको यहाँ करना, केरन, पीर पंजाल, चिनाब जैसे इलाके हैं। ये दिल्ली या पौंडीचेरी की तरह छोटी जगह नहीं है। इसको ठीक करने के लिए स्टेटहुड चाहिए, और स्टेटहुड होने से आपके एक तो कैबिनेट बढ़ जाएगा, और दूसरी बात जो आपके जो ये इलाके हैं इनके जो काम है वो हो जाएंगे। इसीलिए हम बार बार फोकस कर रहे हैं और एम्फेसाइज कर रहे हैं कि किसी तरीके से स्टेटहुड रेस्टोर हो जाए, ताकि यहाँ के लोगों की जो काम है वो हो जाए और उनके काम न रुके। स्टेटहुड की कोई अभी उम्मीद है? हम पूरी उम्मीद रख रहे हैं। अगर इस सेशन में नहीं तो अगले सेशन में हम पूरी उम्मीद रखते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें 3 बहुत अहम चीज़ें हैं। एक कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन, और डायरेक्शन ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। डायरेक्शन है कि एज सुन एज पॉसिबल यहाँ स्टेटहुड दो। नन लेस देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री और होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री ने वादा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों से कि वो स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। और तीसरा जो बहुत अहम है कि लोगों का जो मैंडेट है उसके तहत उमर साहब ने अपने कैबिनेट में एक रेजोल्यूशन पास किया। वो रेजोल्यूशन लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए, और ये 3 चीज़ मिलाकर मुझे नहीं लगता अब कोई भी खदशा होना चाहिए। और जल्द से जल्द आपके वसादत से अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ रेस्टोर हो जाए स्टेटहुड, ताकि लोगों के काम जो है वो हो सके। थैंक यू सर। बस करो यार।